मैं महंत गोविंद दास शास्त्री सदगुरु कबीर प्राकट्य स्थली लहरथारा वाराणसी। आज तो कबीर मठ प्रधानी कटरा में गुरु जी को जेल भेज दिया गया, क्या कारण रहा? जेल भेजा है वो तो कहीं ना कहीं कोर्ट के द्वारा भेजा है और कोर्ट ने कई मुकदमों को संज्ञान में भी लेते हुए उनको जेल भेजा। तो कोर्ट किसी को ऐसे ही नहीं भेजता है, कहीं ना कहीं कोई भी तथ्य सही रहता है उसके आधार पर ही कोर्ट किसी को जेल भेजता है। उनका तो कहना है कि हमें फंसाया जा रहा है। क्यों फंसाएगा? उनको क्या कारण है भाई? वो तो दुनिया को खुद ही फंसाए, वो खुद ही विवादित व्यक्ति है। कितने लोग को, हम लोग को खुद ही उस तरह के कई फंसा कर भेजा है, तो वो क्यों फंसा दे रहे हैं? ऐसा थोड़े है कि खाली वही फंस रहा है। हाँ, यहाँ खुद उन्होंने इस तरह के उनके साथ इतने अपराधियाँ लगे हैं, कई के मुकदमे में आजीवन कारावास है। गर्भू गोस्वामी है जो आज वहाँ पर बैठ के सारी चीज़ को नियंत्रित कर रहा है, तो वो कैसे कह सकते हैं? वो तो खुद ही अपने आप को नक्सलवादी कहते हैं। वहाँ जिस अपराध में वो गया है उसका प्रत्यक्ष आप वहाँ गए होंगे तो उसका उदाहरण देखे होंगे। वहाँ खुद ही एक लेडीज़ को रख के वो रहती है। आज प्रशासन कुछ जमीन को भी वहाँ खाली करा रहा है, क्या पूरा मामला है इसमें? जमीन को खाली करा रहा है इसका तो कोई विशेष मुझे पता नहीं है, लेकिन दो पक्ष है। जो महंत विचारदास जी हैं आए हुए हैं, गए हैं वहाँ, ऐसा मुझे सूचना मिली है। और महंत विचारदास ही हैं मेन वहाँ के उत्तराधिकारी। और जब विवेक दास जी वहाँ कुछ नहीं थे तब से महंत विचारदास जी वहाँ का उत्तराधिकारी है। तब से मेरे गुरु जी गंगा शंकर शास्त्री थे, वो महंत बने, तो उसी समय विचारदास ही उत्तराधिकारी बने। अब विवेक दास को तो ये संभालने के लिए हमारे गुरु जी ने देखा, लेकिन इन्होंने पूरे बदमाशों को रख कर, षड्यंत्र रख कर, सारी चीज़ को इन्होंने बदमाशों को वहाँ कब्जा करा रखा है। ठीक है कि आपको उनको फंसाया जा रहा है, कर हमें फंसाया जा रहा है। फंसाया कोई नहीं जा रहा है, वो तो उनके कर्म का फल है। कबीर साहब का एक बहुत सरल वाणी है कि कहा, कबीर कमाई आपने कभी न निष्फल जाए, और बोया पेड़ बबुल का तो आम कहाँ से पाए। तो जिस तरह को उन्होंने अपने कर्म किया उस तरह का उसको कर्म मिला है। लोगों को उन्होंने जीवन भर तो खुद ही दूसरे को फंसाने का काम किया है। तो उसी का एक कहावत है ना कि लोग जो दूसरे के लिए गड्ढा खोदता है तो खुद भी गिरता है, तो वही उनके साथ हुआ है। तो दूसरे के साथ गड्ढा खोदते खोदते वो भूल गए कि कितने गड्ढे हमने खोद रखा है, और उसमें जाकर वो गिर गए।